बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है, जहां 3 निर्दलीय विधायकों के बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद राजनीतिक हलचल अब अचानक से बढ़ी है हरियाणा में। जेजेपी ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर सरकार को बहुमत साबित करने के लिए कहने की मांग की है। आईएनएलडी ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। कांग्रेस ने राज्यपाल से विधायकों के मिलने का वक्त मांगा है। दो महीने पहले जो सरकार बनी थी, आज वो अल्पमत में चली गई है, क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाले 2 एमएलएस, एक भारतीय जनता पार्टी का, एक निर्दलीय ने इस्तीफा दे दी, और 3 एमएलएस इंडिपेंडेंट जो सपोर्ट कर रहे थे, उनने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। जननायक जनता पार्टी ने खुल के कहा है कि अगर इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो हम बाहर से उसका पूरा समर्थन करेंगे, और इसके लिए महामहिम राज्यपाल को लिखित तौर पर भी हमने भेजा है और ये मांग करी है कि संविधान के अनुसार ये पावर महामहिम के पास है कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए आदेश सरकार को दे और सेशन बुलाकर फ्लोर टेस्ट कराए। चौटाला को पूछिए तेरे पास कितने क्या, उसको पूछ तो लो। उसके विधायकों ने क्या हालात किया, उसका क्या हालात किया विधानसभा में, उसके विधायकों ने। उसके पास है क्या विधायक दुष्यंत चौटाला के पास? आपके पास है? मेरे पास नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरे पास तो है। मैंने विश्वास मत हासिल किया है, और जब विश्वास मत हासिल करने की बात आएगी समय को फिर करूंगा, फिर विश्वास मत हासिल करूंगा। सरकार को कोई दिक्कत नहीं। हरियाणा के मुख्यमंत्री राज सिंह सैनी को भी आपने सुना और जेजेपी के दुष्यंत चौटाला को भी आप सुन रहे थे। देखिए, हरियाणा में अभी ये हलचल इसलिए बढ़ गई है क्योंकि बीजेपी अब जेजेपी के विधायकों पर डोरे डालने लगी है। ये खबर भी सामने आ रही है। कल ही पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पानीपत में 3 जेजेपी विधायकों से भी मुलाकात की, और ये मुलाकात हरियाणा सरकार के मंत्री महिपाल ढांडा के घर पर हुई है। इसी के बाद माना जा रहा है कि जेजेपी जो है वो इनसिक्योर हो रही है, और अब दुष्यंत चौटाला जो है वो बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए राज्यपाल के पास पहुंचने की जुगत लगा रहे हैं। विपक्षी पार्टियां हैं, उनको जो चीजें लिखनी है लिखें, उसमें असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका जो गणित है 30 और 3 जमा 33 करते हैं। अगर वो फ्लोर पर आएंगे, अगर उसमें से 23 को भी संभाल के रख सकें तो बड़ी बात होगी। ऐसा नहीं है कि वही कुछ कर सकते हैं, हमारे पास भी बहुत से संबंध हमारे अंदर रहते हैं, चाहे वो जजपा के लोगों से हैं, चाहे हमारे कांग्रेस के लोगों से हैं, क्योंकि अभी तो अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोई संभावना लगती नहीं है। लेकिन अगर कोई इस प्रकार की स्थिति बनती है तो फ्लोर टेस्ट होगा, और उस फ्लोर टेस्ट में सबसे पहले उनकी बात तो तब मान्य होगी जब गवर्नर साहब उसमें संतुष्ट होंगे, और वो हेड काउंट्स के नाते से लोगों की जो व्यक्तिगत विधायकों की हाजिरी लेंगे, तभी तो जाके बात होगी। खाली पेपर पर लिखने से कुछ नहीं होता। तो इसलिए ये गवर्नर साहब पर निर्भर करता है, स्पीकर साहब पर निर्भर करता है कि आगे कार्रवाई क्या करें। तो ऐसे में अब सवाल बड़ा है, हरियाणा का फैसला क्या फ्लोर टेस्ट से होगा? राकेश शुक्ला जी, ये 1 मार्च में जब फ्लोर टेस्ट हुआ था, तब चौटाला की पार्टी के कई विधायक अपने आप को पार्टी से किनारे करके चल रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं चौटाला की पार्टी में दरार है। दूसरा, 6 महीने के अंदर दूसरा फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता, ये नियम है। ऐसे में सितंबर के पहले फ्लोर टेस्ट नहीं होगा, अक्टूबर नवंबर में आपके हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, तो हरियाणा सरकार खतरे में दिखाई नहीं दे रही। हरियाणा सरकार खतरे में नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जेजेपी दुष्यंत चौटाला के लिए खतरे की घंटी बज रही है। इसी वजह से वो सरकार बहुमत साबित करवाओ, इस तरीके के ये शगुफे माने जाएंगे जो जेजेपी की तरफ से छोड़े जा रहे हैं। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा अगर बेनिफिशियरी कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। हुड्डा जी हमारे जो 30 विधायकों को लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके पास से कुछ जाना है नहीं, सरकार में तो वो है नहीं, इसलिए वो ये दबाव बनाए हुए हैं कि किसी तरह ये जेजेपी में टूट हो। हाँ। उनका आप गेम समझिए। वो चाहते हैं कि बीजेपी जेजेपी को तोड़े और अपनी सरकार बचाए रखे। सरकार जानी नहीं है, क्योंकि जैसा कि अभी शुक्ला जी ने भी कहा, कोई फ्लोर टेस्ट हो नहीं सकता है, और चूंकि केंद्र में भी बीजेपी का शासन है और राज्यपाल भी बीजेपी के हैं, तो ऐसा भी नहीं होगा कि राज्यपाल वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करते हैं। वो विपक्ष की सरकार होती तो शायद हो जाता, ये तो होता ही है राज्यपाल। तो हुड्डा जी का ये है कि जेजेपी जितनी कमजोर होगी उतना ही उनका जो है, जो चुनाव अक्टूबर में होगा
तो जो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगा उसमें जो पूरा जो जेजेपी का वोट बैंक है, खासकर किसानों का और जाटों का, उसमें हुड्डा की लीडरशिप ज़्यादा मजबूती से स्टैब्लिश होगी। ये उनका गेम है और वो चाहते हैं कि जेजेपी कमजोर हो, वो बीजेपी तोड़े उसको। मुझे लेकिन एक बात बताइए मुकेश सर कि यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले जिस तरीके से हरियाणा में बड़ी सियासी उठापटक हुई, जिसमें कहा गया कि साहब खट्टर को बदलकर नायब सिंह सैनी को ले आए और ये जेजेपी अलग जरूर हो गई है बीजेपी, लेकिन ये फिक्स्ड मैच है। दरअसल वो जाट वोट जो है वो कंसोलिडेट ना हो जाए, कांग्रेस को फायदा ना मिल जाए, 24 चुनाव सामने है, इस वजह से फिक्स्ड मैच खेला जा रहा है। तो मतलब ये फिक्स्ड मैच नहीं था क्या? और ये जेजेपी वाला जो एंगल जो सर लेकर आ रहे हैं कि कांग्रेस ये चाह रही है कि जेजेपी कमजोर हो ताकि वो जाट वोट भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पीछे कंसोलिडेट हो, ये उसके लिए बिसात है। मुझे लगता है हरियाणा में एक चर्निंग चल रही है जिसमें कांग्रेस एक एडवांटेज की स्थिति में है। एडवांटेज कांग्रेस, और वो इस समय उसको सरकार डिस्टेबलाइज करने का कोई गेम नहीं उनका। उनको बीजेपी को कमजोर दिखाना है ताकि लोकसभा चुनाव में इसका फायदा लिया जा सके। बीजेपी को कमजोर दिखाना है जिसका फायदा लोकसभा चुनाव में मिल सके। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। राजनीतिक घटनाक्रम इस तरीके से चला है कि उसमें कांग्रेस फायदे के मुकाम पर आ गई है और वो फायदा उसे लोकसभा चुनाव में भी होगा और वो उस फायदे को वो चाहेगी कि विधानसभा चुनाव तक उस फायदे का विस्तार हो। परिस्थितियां बिल्कुल इस तरीके की हैं। अब आप देखिए, बहुत प्रिय है भारतीय जनता पार्टी उनके समर्थकों को डबल इंजन की सरकार का फिक्रा। तो अब हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है। उस डबल इंजन की सरकार में कौन सा इंजन काम कर रहा है, कौन सा इंजन नहीं काम कर रहा है, मुझे लगता है कि केंद्र और राज्य दोनों का इंजन गड़बड़ कर रहा है। हरियाणा में दोनों ठीक काम नहीं कर रहे हैं और वो राजनीतिक फल नहीं दे रहे हैं जिसके तहत ये गठजोड़ सरकार बनाई गई थी। हरियाणा 5 साल से बीजेपी सरकार जरूर चल रही है, लेकिन ये हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की विफलता का प्रतीक बनती जा रही है। सर, जो बात आपने कही ना अभी डबल इंजन वाली, तो मतलब ये राज्य सरकार वाला जो इंजन है वो 24 चुनाव में केंद्र वाले इंजन को ये तो हिचकोले खिलवा देगा। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में एक मुद्दा लेके आई, भजन लाल जी का फार्मूला कि गैर जाट को अपने को एकजुट करना है, और उसमें सफल रही। सफलता के बाद जिस हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के सरकार की कोई संभावना नहीं थी, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाया और मुख्यमंत्री किसको बनाया? पंजाबी को। ना वो जाट में से था और ना हरियाणा में से था। एक नया चेहरा उन्होंने वहाँ प्रस्तुत किया। लेकिन जब बदलाव किया तो बदलाव के बाद भी उन्होंने जाट को रिपीट नहीं किया। यानी भारतीय जनता पार्टी आज भी अपने उसी फार्मूले को लेकर चल रही है, गैर जाट फार्मूले को। तो जो कहा जा रहा, विनोद जी भी ने कहा और अपने कि कांग्रेस चाहती कि जाट हमारे साथ आ जाए, क्योंकि कांग्रेस का जाट वोट जो था वो कहीं ना कहीं चौटाला की पार्टी ले गई है। तो ऐसे में कांग्रेस इस बात का संघर्ष कर रही है कि यदि जाट हमारे साथ आ जाएंगे तो मुकाबला हरियाणा में भाजपा बनाम कांग्रेस होगा। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। मतदान के आंकड़े जल्दी जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। चुनाव आयोग को मतदान के 48 घंटे के भीतर आंकड़े जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इस याचिका के जरिए। वकील हैं वरिष्ठ प्रशांत भूषण, उनके जरिए एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ये याचिका है जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। पिछले दिनों इस पर जमकर सियासत गरमाई कि चुनाव आयोग जो है पहला चरण, दूसरा चरण, उसके लिए मतदान होने के बाद आखिरकार आंकड़े जारी करने में वोटिंग परसेंटेज के इतना वक्त चुनाव आयोग को क्यों लगा। इसी को लेकर सियासत भी गरमाई और अब याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।